आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने विदाउट इन्वेस्टमेंट मेरे पहले 10,000 रुपए कमाए। तो कहानी तब की है जब आईपीएल चालू था और उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ आईपीएल की रील्स ही ट्रेंडिंग पे जा रही थी। और क्योंकि उस टाइम पे मैं फ्री था इसलिए मैं पूरा दिन इंस्टाग्राम ही देखता रहता था। एक दिन मैं ऐसे ही आईपीएल की रील्स देख रहा था और फिर मैंने एकदम से सोचा तो ना मैं भी एक इंस्टाग्राम पेज बनाऊं जिसपे मैं आईपीएल की रील्स डालूं। फिर मैंने अगले दिन ही एक इंस्टाग्राम पेज बनाया और उस पर आईपीएल की रील्स डालना चालू कर दिया। मैं ज्यादातर दूसरे लोगों के वीडियोस लेता था, उन्हें थोड़ा सा इधर उधर एडिट करता था और मैं इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड कर देता था। कंटिन्यूसली 1 महीने तक मैंने हर रोज 3 रील्स डाली। इसमें से 4 रील्स मेरी वायरल चली गई और उन रील्स की वजह से मेरे पेज पे 700 फॉलोअर्स हो गए। ये रील्स वायरल इसीलिए हुई क्योंकि उस टाइम पे आईपीएल बहुत ट्रेंडिंग था और जो लोग भी आईपीएल की रील्स डाल रहे थे वो ऑटोमेटिकली वायरल हो रही थी। तो एक दिन मैंने एक दूसरे क्रिकेट के अकाउंट की स्टोरी देखी जिसमें लिखा था कि वो लोग वो अकाउंट को बेच रहे थे। तो फिर मैंने उनसे उनकी पेज की प्राइस पूछ ली। उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे लेकिन पूछने में नहीं जाता है। तो उस पेज पे अराउंड 10,000 फॉलोअर्स थे और वो उसे 3,000 रुपीज़ के लिए बेच रहे। और ये सुन के मैं शॉक हो गया बिकॉज मुझे नहीं पता था कि इंस्टाग्राम पेजेस की प्राइस इतनी हाई होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने इंस्टाग्राम पेज को बेचने का ट्राई करूँ। तो फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज में एक स्टोरी डाली कि मुझे अकाउंट बेचना है और 3 से 4 घंटे में मुझे 2-3 रिप्लाईज आए लेकिन उनका ऑफर अराउंड 500 था। मैं चाहता था कि थोड़ा सा ऑफर अच्छा हो बिकॉज मेरे पेज पर ऑलरेडी 4 रील्स वायरल गई थी और मैं 1-2 रील वायरल जा रही थी। तो मैं थोड़ी सी बड़ी प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर कुछ टाइम बाद में मुझे फाइनली 650 रुपीज़ का एक ऑफर आया। अब देखो उसे ये पेज चाहिए था उसके बिजनेस यूज़ के लिए। बेसिकली उनका कोई ऐप था जो उन्हें एक इंस्टाग्राम पेज चाहिए था स्पोर्ट्स का जिससे वो लोग अपने ऐप का प्रमोशन कर सकते हैं। मैंने सोचा अगर इनको इतना ही अर्जेंट चाहिए तो मैं थोड़ी सी प्राइस बढ़ा कर देता हूँ। तो फिर मैंने नेगोशिएट किया और प्राइस को 800 रुपीज़ तक लाया। और फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बट उन्हें वो पेज खरीदना था। तो फिर मैंने वो डील लॉक कर दी। मैंने 800 रुपीज़ उन्होंने मुझे ऑनलाइन पेमेंट किया और मैंने जो पेज का पासवर्ड था वो उन्होंने दे दिया था। अब मेरे पास 800 रुपीज़ आ गए थे लेकिन मेरे पास अभी कोई भी इंस्टाग्राम पेज नहीं बचा था। तो फिर मैं सोच में लग गया कि कैसे मैं इंस्टाग्राम से और रुपए कमा सकता हूँ। फिर मैंने एक आइडिया सोचा, क्या हो अगर मैं एक इंस्टाग्राम पेज खरीदूँ, उसे और ग्रो करूँ और उसे एक हायर प्राइस में बेचूँ। जब मैंने ये आइडिया सोचा मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मैं इस बिजनेस में पूरी तरीके से घुस गया। मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम पर गया और वहाँ पर पेजेस ढूंढने लगा जिसे मैं खरीद सकूँ। कम से कम 2 दिन में मैंने 100+ अकाउंट्स को मैसेज किया। एक दिन तक मुझे कोई भी मैसेज नहीं आया लेकिन दूसरे दिन पे मेरे को थोड़े बहुत रिप्लाईज आने लगे। मुझे अराउंड 10 रिप्लाईज आए जिसमें से मुझे एक पेज अच्छा लगा। उस पेज पे अराउंड 1200 फॉलोअर्स थे और वो मुझे अकाउंट 700 रुपीज़ में बेच रहा था। क्योंकि मुझे ये रील काफ़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने ये रील को लॉक कर दिया। मैंने उससे 700 रुपीज़ का ऑनलाइन पेमेंट किया, उसने मुझे पासवर्ड दिया और उसका जो पेज था अब वो मेरे पास आ चुका था। और फिर मैंने उस अकाउंट के फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश की। मैंने 3 तरीके इस्तेमाल किए। सबसे पहला तरीका था मैंने एक ही दिन में 5 रील्स डालना चालू किया क्योंकि अगर मैं ज़्यादा रील्स डालूंगा ज़्यादा रील वायरल होगी, ज़्यादा फॉलोअर्स आएंगे। उससे कहीं ना कहीं फॉलोअर्स आ रहे थे लेकिन अभी भी मुझे और फॉलोअर्स चाहिए थे। मेरा गोल 2000 फॉलोअर्स का था। फिर मैंने सोचा क्या वो अगर मैं लोगों को फॉलो करने के बदले में कोई चीज़ दे सकता हूँ। तो फिर मैं एक वेबसाइट पे गया, वहाँ से मैंने आईपीएल के टॉप 100 वाले मैचेस जो थे उन सब की हाईलाइट्स को डाउनलोड किया। मैंने एक डिजिटल PDF में उन सबको रख दिया और बेसिकली जब भी मैं वो कोई फॉलो करेगा मैं उसे ये DM कर दूंगा। फिर मैंने अपने सारे रील्स में डाल दिया कि अगर तुम लोग फॉलो करोगे तो मैं तुम लोगों को 100 टॉप आईपीएल मैचेस की हाईलाइट्स दूंगा, वो भी फ्री में। ये सुन के बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे को फॉलो करना चालू कर दिया और इस तरीके से मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में 300+ फॉलोअर्स मिले। बट अभी भी मुझे 500 फॉलोअर्स चाहिए थे। तीसरा जो तरीका था उसमें मैंने दूसरे बड़े पेजेस को मैसेज डाला। बेसिकली मैंने 100 पेजेस को मैसेज किया कि भाई फ्री में प्रमोशन कर दो। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 पेजेस ने मेरा प्रमोशन किया और उनकी वजह से मुझे 300 फॉलोअर्स मिल गए। उस सब पेजेस के फॉलोअर्स अच्छे खासे थे। फिर अगले 3 दिन में मेरे टोटल 2000 फॉलोअर्स हो गए और फिर मैंने एक स्टोरी डाल दी कि भाई मुझे पेन बेचना है, कोई इंटरेस्टेड है तो खरीद सकता है। फिर धीरे धीरे मुझे ऑफर्स आने लगे और सिर्फ एक ही ऑफर था जिससे मैं एक्चुअल में खुश हुआ, वो था 1500 रुपीज़। और फिर मैंने मेरी डील पक्की कर दी। उसने मुझे 1500 रुपीज़ ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र किया और मैंने उसे मेरे पेज का पासवर्ड दिया और उसके बाद से मैंने ये बिजनेस में धूम मचाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने 1000 रुपये का एक पेज खरीदा। उसमें जो 3 ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो मैंने यूज़ की थी और फिर उसे बढ़ाने के बाद मैंने उसे 2000 रुपीज़ में बेच दिया। उसके बाद मैंने 1800 रुपीज़ में एक पेज खरीदा, उसे भी ग्रो किया और उसे 2700 रुपीज़ में वापस रीसेल किया। फिर मैंने 2000 रुपीज़ का एक और पेज खरीदा, उसे कम से कम 1 महीना मैंने ग्रो किया
और उसे मैंने 4000 रुपीज़ में बेचा। और अगर पूरा मैथ लगाया तो उस टाइम पे मेरे टोटल 4800 रुपीज़ इन प्रॉफिट आ गए थे, यानी कि टोटल प्रॉफिट मेरा 4800 रुपीज़ हुआ था ये सब पेज बेचने के बाद। अब देखो तुम लोग सोच रहे होगे कि क्या यार ये बिजनेस में स्कैम नहीं है। मेरा जवाब है हाँ, लेकिन मैंने एक ट्रिक यूज़ की थी जिससे मुझे पता पड़ जाता था कि जो सामने पेज बेचने वाला है वो सच में मेरे पैसे लेकर मेरे को पासवर्ड देगा या फिर वो मेरे पैसे लेगा और भाग जाएगा। और जो ट्रिक मैंने यूज़ की वो मैंने बताई है मेरे कोर्स में। ये जो कोर्स मैंने जो बनाया है इसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा इंस्टाग्राम के 3 बिजनेस आइडियाज़, और इसमें साथ साथ में तुम्हें मैं ई-कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग रीसेलिंग ये भी सिखाऊंगा। तो कम से कम तुम लोगों को मैं 6 बिजनेस आइडियाज सिखाऊंगा जिसमें 4 बिजनेस आइडियाज हैं जिसमें 0 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर तुम लोगों को ये कोर्स ज्वाइन करना है, सारे सीक्रेट्स सीखने हैं, तो तुम लोग मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाओ, वहाँ पे तुम लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे, वहाँ से तुम लोग मेरा कोर्स खरीद सकते हो। और हाँ, अभी T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक मैं अच्छा खासा कमा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रोसेस में बहुत टाइम लग रहा था और इसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं आ रहा था। तो फिर 3 दिन तक मैं कंटिन्यूसली सोचता रहा कि कैसे मैं इस बिज़नेस को और फास्ट कर सकूं और 100 गुना प्रॉफिटेबल बना सकूं। और फिर मुझे एक ऐसा आइडिया मिला जिससे ये पूरा बिजनेस लिटरली 50 या मे बी 60% और प्रॉफिटेबल बन सकता है। तो उस टाइम पे मेरे पास 4800 थे, तो मैंने एक रिस्क लिया और मैंने 4000 रुपीज़ का एक पेज खरीदा। उस पर 15000 फॉलोअर्स थे और सारे फॉलोअर्स रियल थे। इसे खरीदने के बाद मैंने नए 6 इंस्टाग्राम आईडीज़ बनाए। वो 6 के 6 आईडीज़ को मैं साथ में ग्रो करने लगा। अब देखो, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा पेज था 15000 फॉलोअर्स का, तो उस पेज में मैं उन 6 आईडीज़ का प्रमोशन करता था। मैं 15000 फॉलोअर्स वाले पे स्टोरीज में डालता था कि भाई ये पेज को फॉलो करो। एक पेज की ऑडियंस थी, उन्हें 6 नए पेजेस को फॉलो करने के लिए कहा। सिंपल एज दैट। मैंने जो 3 फॉलोअर्स वाली ट्रिक बताई थी मैंने वो भी यूज़ की। मैंने और भी थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज यूज़ की, लेकिन हाँ, मेरे जो 6 के जो पेजेस थे उन सब पे अराउंड 1000 फॉलोअर्स आ चुके थे। और अब क्योंकि वो पेजेस उस टाइम पे 1000 फॉलोअर्स के अराउंड हो गए थे, तो मैंने उन्हें बेचना चालू किया। एक पेज पे 1000 रुपीज़ के लिए बेचा था। वो 6 के 6 पेजेस बेचने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन एक टाइम पे वो सारे पेजेस मैंने बेच दिए थे और मेरे पास 6000 रुपीज़ आ गए थे। और जो 15000 फॉलोअर्स वाला अकाउंट था उसे मैंने वापस से 6000 में बेच दिया, यानी कि 2000 से वहाँ पर भी प्रॉफिट आ गया। कि उस टाइम पे मेरा प्रॉफिट अराउंड 8800 रुपीज़ था। फिर फाइनल में मैंने एक पुराना अकाउंट खरीदा था 3000 रुपये के लिए। उस पर अराउंड 23000 फॉलोअर्स थे। वो पुराना अकाउंट था, इसमें जो ओनर था उसने मुझे कम में बेच दिया, लेकिन मैंने उसको और ग्रो किया। उसमें थोड़ा सा पेड प्रमोशंस लगाए। जो 3 फॉलोअर्स ट्रिक थी मैंने उसे यूज़ किया। मैंने 23 से लेके उसको 33000 फॉलोअर्स तक लाया और फिर मैंने उसे 6000 में बेच दिया। यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो मेरा 10000 रुपीज़ का उस टाइम पर प्रॉफिट हो चुका था। और इस तरीके से मैंने मेरे पहले 10,000 रुपये कमाए थे।